बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सदारती निज़ाम आ रहा है, पार्लिमानी निज़ाम जो है उसको लपेटा जा रहा है। देखिए, कहने में तो कोई हर्ज नहीं, हर तरफ बहस चल रही है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। अब नेशनल मीडिया भी इस डिबेट का हिस्सा बन चुका है। कहाँ से ये जनरेट हुई? मखसूस ग्रुप्स में जनरेट हुई। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वजीर आज़म इमरान खान क्या सदारती निज़ाम के हक में हैं। मैं आपको बिल्कुल मनवन आज एक बहुत अहम बात बताने वाला हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर के सामने सदारती निज़ाम की बातें आई तो वजीर आज़म का रद्द अमल क्या था और वजीर आज़म का जवाब क्या था और प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रेटजी क्या थी, उनकी टीम क्या कर रही है, कानूनी टीम क्या कर रही है, तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस क्या कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस बारे में क्या सोच रहे हैं। और हाँ, सोशल मीडिया इस पर किस तरह की डिबेट लेके आगे बढ़ रहा है, ये तमाम बातें मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे साथ रहिएगा। और आज पहली मर्तबा मैं कह रहा हूं अपने किसी भी वीलॉग में कि टिक्का खान सानी के नाम से मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारी खबरें हम सिर्फ आपके लिए ही सामने लाते हैं। नाज़रीन, मैं एक ज़बरदस्त एक महफिल हुई, एक रोज़ पहले ही डिनर था जिसमें पार्लियामेंटेरियन भी थे, वज़रा भी थे, हुकूमत के, पीपल्स पार्टी के, अपोजिशन के एलाइज भी थे, कुछ सहाफ़ी भी थे। उसकी बात मैं अलग करूंगा कि रेफरेंडम हुआ उस रेफरेंडम का मैं रिजल्ट आपके सामने रखूंगा कि क्या वाकई सदारती निज़ाम के हक में है लोग या पार्लिमानी निज़ाम के हक में है, कौन कौन किसके हक में है, आगे क्या होने जा रहा है, क्या यही नेशनल असेंबली जो है कानून यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या ये असेंबली सदारती निज़ाम के लिए आगे बढ़ेगी और सदारती निज़ाम के लिए तरमीम करेगी, क्या नई असेंबली बनेगी, इसके साथ साथ क्या इमरजेंसी नाफिज होगी। ये वो सवालात हैं जिसका अभी किसी को जवाब नहीं, किसी को जवाब का इल्म नहीं और ना ही किसी के पास ये जवाब हो सकता है। ये अनसर्टेनिटी हुई इस बहस को जनरेट करने के बाद। अब यकीनन इसके नतीजे तो अपनी जगह पे मैं आपको बताता हूं। प्राइम मिनिस्टर के सामने जुमेरात को, इसी हफ्ते यानी जुमेरात अगर देखिए तो आज जैसे 21 तारीख है तो 19 तारीख बनती है, प्राइम मिनिस्टर के सामने बुध या जुमेरात को एक मुकदमा पेश हुआ। यही प्राइम मिनिस्टर ने वैसे अहम इजलास बुलाए थे और कई इजलासों की वजीर आज़म ने सदारत की। इस दौरान वजीर आज़म के सामने ये मामला भी पेश आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब, एक नई डिबेट चल रही है, क्या आपको इल्म है सदारती निज़ाम नाफिज करने की बातें हो रही हैं, क्या सदारती निज़ाम नाफिज हो रहा है? तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़े गौर से ये बात सुनी और जब बात करने वालों ने बात को इख्तिताम किया उसका कि जी सोशल मीडिया में, यूट्यूब, इसके साथ साथ देख लें फेसबुक, इसके साथ साथ देख लें ट्विटर और हर फोरम जो है उस पर ये डिबेट हो रही है, पब्लिक में भी और नेशनल मीडिया में भी आ रही है। प्राइम मिनिस्टर ने गौर से सुनने के बाद, एकदम सुनने के बाद पहले मुस्कुराए फिर कहका लगाया और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें तो नहीं पता ये डिबेट कौन कर रहा है और ना ही हमें कोई इल्म है कि कोई सदारती निज़ाम आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमें इन बहसों में, इस मुबाहिसे में और इस डिबेट का हिस्सा नहीं बनना, हमें तो कौम के लिए अच्छी खबरें देनी है। ग्रोथ रेट, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने मुखातिब करके सब लोगों को कहा कि आपको अंदाज़ा है कि ग्रोथ रेट जो है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख लें, इसके अलावा इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट देख लें, 5.37% पे पहुंच गया है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोरोना के बावजूद इंटरनेशनल जो इदारे हैं, इंटरनेशनल जरीदे, और वो क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, आपकी इकोनॉमी के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम इन बहसों में पढ़ रहे हैं, ये इस बहसों में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें तो लोगों को रिफॉर्म्स लानी है, लोगों की जिंदगियां बदलनी है और लोगों, नई नस्ल को हमें डिलीवर करना है, हमें कुछ देना है। यूथ के लिए हमने नए पाकिस्तान में एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करना है, ऐसी नौकरियां पैदा करनी है कि जिसका आइंदा नस्लों को फायदा हो, पाकिस्तान का नाम ऊंचा हो। प्राइम मिनिस्टर ने ये कह के उसके बाद दोबारा फिर प्राइम मिनिस्टर ने तफसील पूछी कि ये बहस किस तरह की हो रही है। तो लोगों ने बताया कि ये बहस दरअसल हमें नहीं पता कि ये डाइवर्जन है या कोई इन मौजूदा हालात से तवज्जो हटाने के लिए हो रहा है, बल्कि इसमें तो मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियन कौमी असम्बली से भी रुजू कर चुके हैं कि हमें पार्लिमानी निज़ाम चाहिए जो मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है। तो नाज़रीन, एक तो ये वाज़ेह हो गया कि प्राइम मिनिस्टर
ابھی بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی صدارتی نظام آئے، نہ ہی وہ تیار ہیں، نہ ہی وہ جنریٹ کی انہوں نے، اور نہ ہی اس کے لیے وہ اس ڈیبیٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ تو مجھے کلیئر ہو گیا۔ ایک اور بات، گزشتہ روز میرے ایک ڈنر میں میری بہت اہم پارلیمنٹیرین سے ملاقات ہوئی، اور خاص طور پہ اس میں تحریک انصاف کے وزیر بھی تھے، پارلیمنٹیرین بھی تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، اس کے علاوہ اتحادی تھے، مختلف جماعتوں کے لوگ تھے، پارلیمنٹیرین تھے۔ وہاں بات ہوئی، وہاں میں نے ایک بات کا آغاز کیا کہ جی ریفرینڈم کی بات ہوتی ہے کہ اس کے صدارتی نظام کے اوپر ریفرینڈم کرانا چاہیے، کیا موجودہ اسمبلی کر سکتی ہے؟ اس پہ میں نے ڈیبیٹ کا آغاز کروایا۔ موجودہ لوگ تھے، اینکرز تھے، رپورٹرز تھے، پارلیمنٹیرین تھے، قانونی ماہرین بھی اس میں موجود تھے، ایسے ایسے پارلیمنٹیرین جو ایک عرصے سے اس نظام کا حصہ رہے ہیں اور قانون دان بھی وہ ہیں یا پھر قانون کو سمجھتے ہیں۔ تو ایک تو مجھے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پرائم منسٹر نے میری ایک بات، میں نے کسی سے سوال کیا، بہت اہم پارلیمنٹیرین ہیں، منسٹر بھی ہیں تحریک انصاف کے، میں نے ان سے سوال کیا کہ کبھی، چونکہ اب سب سے قریب ہے پرائم منسٹر کے پارلیمانی افیئرز کے حوالے سے، کیا کبھی پرائم منسٹر نے اشارہ دیا کہ ایسا کوئی صدارتی نظام یا پھر کوئی نیا نظام آ رہا ہے، کوئی ایمرجنسی کی طرف اشارہ کیا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پرائم منسٹر نے کبھی اشارہ نہیں کیا، اگرچہ وہ جمہوریت کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچے۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ پارلیمنٹیرین کا جواب تھا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اس جمہوری پارلیمانی نظام کا عوام کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس کا کیا فائدہ پھر؟ یا تو ہمیں کم از کم 4 5 6 بار حکومت ملے، یہی اسمبلی کم از کم 3 4 5 مرتبہ ہو، پھر جا کے ہم جس طرح کام کر رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان، پھر جا کے ہم نظام کو بدل سکتے ہیں، اسی نظام کے تحت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر یہی رہا پارلیمانی نظام تو پھر یہ طرز حکومت یا حکومت کے نظام حکومت اگر اسی طرح انتخاب کر کے حکومت بنائی گئی تو پھر یہ تو تبدیلی نہیں آئے گی، اس سے ممکن نہیں ہے۔ جیسے عمران خان جیسے بندے کو اتنے بڑے چیلنجز، جو ایماندار ہے اور جو محنتی ہے، 18 گھنٹے کام کرنے والا، اس کے لیے اتنے بڑے چیلنجز بن گئے، تو یہ نظام کیسے چل سکتا ہے؟ کچھ کی رائے تھی کہ جی صدارتی نظام، چونکہ امریکہ، اس کے علاوہ روس، ایران، چین، ایسے ملکوں میں بھی صدارتی نظام ہے جو سپر پاور ہے، 3 بڑے طاقتور ملک ہیں، تو ہمارے ملک میں صدارتی نظام کیوں نہ ہو؟ فکر تھی پارلیمنٹیرینز کو، وہ اس نظام کے حق میں تھے، بیشتر پارلیمنٹیرین۔ لیکن بحث میں آپ کو بتاؤں 20% لوگ، 20% پارلیمنٹیرین اس محفل میں بیٹھے ہوئے جو تھے، یہ میں نے ہی ڈیبیٹ شروع کروائی اور آخر تک سب سے پوچھا، مجھ سمیت میں نے بھی جواب دیا، 20% کے قریب لوگ سمجھتے تھے کہ صدارتی نظام آنا چاہیے، اور تقریباً 40% یہ سمجھتے تھے کہ موجودہ نظام ہی رہنا چاہیے، یعنی جو پارلیمانی نظام حکومت ہے، پارلیمانی طریقے سے منتخب ہونا، صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی، سینٹ، اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیاتی انتخابات ہیں، بلدیاتی نظام ہے لوکل گورنمنٹ کا، یہ سمجھتے تھے۔ باقی جو تقریباً 20 to 25%، باقی جو بچ جاتے ہیں لوگ یا 30%، وہ سمجھتے تھے کہ نہ صدارتی نظام ہونا چاہیے، نہ وہ اس کے حق میں تھے، نہ وہ پارلیمانی نظام کو پسند کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ بہتری کرنی ہے لوگوں کی، اگر پارلیمانی نظام ہے تو اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور اگر یہ نہیں اسٹرینتھن ہوتا، عوام الناس کو فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر نیا نظام، صدارتی نظام ہی لایا جانا چاہیے۔ یعنی وہ کوئی نیوٹرل رائے تھی ان کی۔ تو یوں مجھے سمجھ آئی کہ آئین کا آرٹیکل، پھر کسی ایک دوست نے، پارلیمنٹیرین نے باقاعدہ ریفرنس دیا کہ آئین کا آرٹیکل 201، اس کی شکیں بتائی گئیں کہ اس کے تحت ہم عوام کی رائے لے سکتے ہیں، ریفرینڈم کر سکتے ہیں۔ ایک دوست تھے پارلیمنٹیرین، بہت سینئر ہیں، انہوں نے کہا کہ موجودہ اسمبلی تو چونکہ اسی پارلیمانی نظام کے تحت منتخب ہوئی ہے، تو موجودہ اسمبلی تو یہ نظام نہیں بدل سکتی، شاید اس کے لیے یہ اسمبلی تحلیل ہو، نیا جو آئین ساز اسمبلی، یہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے، یہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، لیکن نظام حکومت بدلنے کے لیے فیصلہ نہیں، 2/3 بھی نہیں دے سکتی۔ لیکن
नई अगर आइन साज असम्बली आएगी तो वो इसका फैसला करेगी, उस पर छोड़ना चाहिए। फिर ये कहा गया कि कंसेंसस होना चाहिए जमातों का, जमातें अगर मुत्तफिक हों तमाम जमातें तो उनकी राय लेके एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी सिफारशात मुरतब करे और फिर इसी असम्बली से बिल मंजूर करवा के आईनी तरमीम के बाद नया यानी सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया जाए। तो ये बड़ी डिबेटेबल बात थी। फिलहाल तो मुझे लगा कि सदारती निज़ाम बहस है, महज बहस, कोई अमली तौर पर कोई इशारा नहीं मिल रहा। लेकिन आज ही मेरी कन्फ्यूजन है, एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन थे और एक थिंक टैंक भी समझ लें, उनसे मेरी बात हुई, वो कहते हैं ये बहुत सीरियस डिबेट है और लिख लेना टिक्का खान 2 माह बाद ये होने वाला है। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो जवाब दिया उसमें सिर्फ यही नहीं था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम लॉ रिफॉर्म्स ला रहे हैं, हम अदालती निज़ाम बदल रहे हैं, हम पुलिस रिफॉर्म ला रहे हैं। और इस बुध को प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अहम इजलास बुला लिया है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और जितने भी रिफॉर्म्स हैं, थानेदार कल्चर, निज़ाम कल्चर, FIR कैसे दर्ज होगी, ये तमाम जो चीज़ें हैं प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करने जा रहे हैं और वज़ीर आज़म हाउस में बड़ी तकरीब होगी। उसके बाद चारों सूबों में तकारीब होंगी। बुध को तो ये प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान करना है कैबिनेट से मंजूरी के बाद। वही जो लॉ रिफॉर्म्स मैं कह रहा था कि पाकिस्तान में नई यानी पाकिस्तान का बड़ा फैसला है वज़ीर आज़म का सबसे बड़ा, कि उसमें तकरीबन 600 के करीब फौजदारी जो कानून है वो बदल रहे हैं और तब्दीली आ रही है। इसके अलावा 3-4 और तरह के कवानीन है, मिल मिला के 650 के करीब बनते हैं। तो ये बहुत बड़ी अगले हफ्ते बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा मेरी तो सारी इस तरफ है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पे चले गए, मेरी तवज्जो इस तरफ है कि हम इससे भी आगे जाएं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ई-कॉमर्स के ज़रिए हमने 4 अरब से 5 अरब डॉलर फिक्स कर दिया है बिजनेस करना, और दुनिया 30 खरब चली गई है। बिजनेस टू बिजनेस ई-कॉमर्स के जरिए 24 अरब 25 अरब बिजनेस हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इससे 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। मुझे तो इसकी फिक्र है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने कहा बम्पर फसलें हुई हैं इस दफ़ा और उनकी प्रोडक्शन है वो बम्पर हुई है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हुई है, हमें इस पर तवज्जो देनी है। इसके अलावा एक्सपोर्ट बढ़ गई। प्राइम मिनिस्टर ने इसके साथ साथ जो GDP रेट है उसका बताया कि वो बढ़ गई है। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने दीगर अहम चीज़ों पे भी बात की, चूँकि वैसे भी एक UAE के एक जरीदे ने मकबूलियत का ग्राफ प्राइम मिनिस्टर का बताया कि सबसे ज़्यादा 93% है पिछले 15 सालों में, तो ये भी रिपोर्ट उनके सामने थी। तो मिल मिला के प्राइम मिनिस्टर ने फिर फोकस किया है कि हमें इकोनॉमी, यूथ पे तवज्जो देनी है, एक्सपोर्ट पे देनी है, मैन्युफैक्चरिंग पे देनी है, और वो निज़ाम जो फरसूदा कर दिया गया था हमें उसको बदलना है। सदारती निज़ाम देखी जाएगी, अभी तो दिल्ली दूरस्थ। लेकिन आखिरी बात मैं बताऊँ आपको नाजरीन, निज़ाम सदारती निज़ाम आए या ना आए, लेकिन आपको ये मैं ज़रूर कंफर्म कर रहा हूँ कि आइंदा 2 माह बहुत अहम है, कुछ भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर भी इसके लिए तैयार है और कहते हैं ना कि अगला इलेक्शन, वैसे भी बहुत सारे एंकर्स और साफी कह रहे हैं कि अगला इलेक्शन, अगला जो हुकूमत है वो इलेक्शन के जरिए नहीं आएगी। आइंदा 2 माह प्राइम मिनिस्टर उसको अहम करार दे रहे हैं। अपनी करीबी रुफ़का से प्राइम मिनिस्टर की बात हुई बार बार, और वज़ीर आज़म समझते हैं कि मुल्क की तारीख में इंतहाई अहम है ये 2 माह। उन्हें लॉन्ग मार्च की और सियासी जमातों के एहतजाजी मुजाहरों की फिक्र नहीं, प्राइम मिनिस्टर कुछ और सोच रहे हैं। अब 2 माह में क्या होगा, यकीनन वो सदारती निज़ाम तो नहीं है, कुछ और है। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।